दोस्तों, वैसे तो भारत में कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हैं जिन्हें उनकी अद्भुत बनावट और अनोखी वास्तुशिल्प के चलते विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। वही एक ऐसा किला जो राजस्थान में है, जैसलमेर का किला, जो अलग अलग विशेषताओं की वजह से जाना जाता है। ये किला दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है और ये अपनी बनावट और कुछ खासियतों की वजह से बाकी सभी किलों से एकदम अलग है। दोस्तों, हम बात करें जैसलमेर के किले की, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए जानते हैं जैसलमेर किले के बारे में। जैसलमेर का किला दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। जैसलमेर का किले को सोनार का किला या स्वर्ण किला भी कहा जाता है। राजस्थान राजाओं और रानियों की भूमि है और किले के राजपूत शासक की वीरता और शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो अपनी सुंदरता को भी बयां करता है। सोनार दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना दुर्ग है। ये नाम किले के समान उपयुक्त है। दूर से देखने पर स्वर्ण आकार जैसा प्रतीत होता है। जैसलमेर किला भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित है। ये दुनिया में बहुत कम जीवित किलों में से एक माना जाता है। पुराने शहर की लगभग 1/4 आबादी अभी भी इस किले के भीतर रहती है। जैसलमेर दुर्ग के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि स्वर्ण किले को राजा रावल जैसल ने स्थापित किया था, जो लगभग 1156 में एक भट्टी राजपूत शासक था। उसने अपने किले का अधिकार और शक्ति का प्रतीक होने और उसके प्रतीक के लिए महान थार रेगिस्तान में स्थित त्रिकुट पहाड़ियों का चयन किया था। भाटी राजपूत पंजाब के सियालकोट क्षेत्र के थे, जिन्होंने जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर अन्नकूट नामक शहर में खुद को स्थापित किया। देवराज नामक वंश जो एक ने त्रिभुवन का पराजित किया और लौद्र राजपूत से संबंधित थे। उन्होंने लौद्र को अपनी राजधानी बनाया और खुद को महाराव कहा। महाराव जैसल देवराज के वंशज थे। उन्होंने 1156 में जैसलमेर का किला भी बनवाया था, जो कि एक विशाल किला है। उस वर्ष उन्होंने गौर से सुल्तान की मदद से अपने भतीजे गौसदेव का सामना किया। दिल्ली के सुल्तान से किले की रक्षा के लिए राजा जेठी 1276 में किले को मजबूत किया, लेकिन फिर भी सुल्तान 8 साल की घेराबंदी करने के लिए हासिल करने में सक्षम था। भाटियों ने फिर से किले पर अधिकार किया, लेकिन इसकी मरम्मत करने के सक्षम नहीं थे। डोडू ने 1306 में किले को मजबूत किया। 13वीं शताब्दी में किले का कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 9 साल तक जैसलमेर पर शासन किया था। घेराबंदी के दौरान महिलाओं ने जौहर किया। मुगल सम्राट हुमायूं ने 1541 में किले पर हमला किया था। लगातार हमलों के परिणाम स्वरूप जैसलमेर के राजा ने 1570 में अकबर के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। मुगल ने 1762 तक किले को नियंत्रित किया। महाराव राव मूलराज ने 1762 में मुगलों से किले पर अधिकार कर लिया। उन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया। मूलराज का 1820 में निधन हो गया और उनके पोते गज सिंह द्वारा समृद्धि हुआ। ब्रिटिश काल के दौरान पेशा मार्ग बदल लिया गया था। उन्होंने बॉम्बे बंदरगाह से व्यापार करना शुरू किया, जिसके कारण सिल्क रोड से व्यापार की घोषणा हुई और आज़ादी के बाद इसे बंद कर दिया गया। जैसलमेर का ये भव्य किला इतिहास की कई बड़ी लड़ाइयों का भी गवाह बना हुआ है। इस विशाल किले ने आज़ादी के बाद 1965 से 1971 के बीच हुए भारत पाक के युद्ध में भी लाखों लोगों को शरण दी थी और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यही नहीं, जैसलमेर का यह किला अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। जैसलमेर का किला भारतीय, इस्लामी और फारसी वास्तुशैली का बेजोड़ मिश्रण है। इस किले को पीले रंग के पत्थर, पीली रेत से निर्मित किया गया है, जो इस किले को पीला और सुनहरा रंग की सोने की तरह चमक देता है। दोस्तों, देखने में बेहद आकर्षण और मनोरंजन लगता है। इस किले को गोल्डन फोर्ट या सोनार दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। अपनी भव्य और खूबसूरती की वजह से यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। वहीं इतिहास में इस किले का अपना एक अलग महत्व है। चलिए जानते हैं विश्व विरासत की सूची में शामिल जैसलमेर के किले के बारे में। भारत ये विशाल जैसलमेर का किला राजस्थान के जैसलमेर थाल मरुस्थल के त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है। इस किले को 1556 में ईस्वी में एक राजपूत योद्धा रावल जैसल द्वारा बनवाया गया था। ये किला कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयों की भी गवाही देता है। हालांकि इस किले के निर्माण को लेकर कई ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इतिहासकारों के मुताबिक गौर के सुल्तान उद्दीन मोहम्मद ने अपने प्रवेश को बचाने के लिए राजपूत शासक का जैसल अपने एक पंडाल्य में फंसा लिया और उन पर आक्रमण कर दिया और फिर उनके किले पर अपने डोरे डालकर इसे लूट लिया। इसके साथ ही उन्होंने उस किले में रहकर लोगों को जबरन बाहर निकाल दिया और उस किले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद सम्राट जैसल ने त्रिकुटा में पहाड़ पर एक नया किला बनाने का फैसला लिया था। इसलिए इन्होंने पहले जैसलमेर शहर की नींव रखी और फिर उसे अपनी राजधानी घोषित किया। हालांकि इसके बाद राजा रावल जैसल का इस किले पर अधिकार नहीं रहा। दरअसल राजा जैसल का उस समय दिल्ली की सल्तनत संभाल रहे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें राजपूत शासक रावल को पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं उनकी इस हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर के किले पर अपना कब्जा कर लिया और करीब 9 साल तक अलाउद्दीन खिलजी का इस किले में अपना शासन करता रहा। वहीं इस किले में बना भव्य राजमहल और सुंदर सुंदर हवेलियां और विशाल मंदिर इस किले की सुंदरता पर 4 चांद लगाती है। इस विशाल किले में बनी हवेलियों की इमारतें बहुमंजिला हैं, जिसे शाही अंदाज में बनाया गया है। इस किले की खिड़की और दरवाजे को भी बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें आकर्षक कलाकृतियाँ भी हैं। इसके साथ ही कई हवेलियाँ इसके आकर्षण की वजह से म्यूजियम भी बन चुकी हैं। इसके साथ ही इस किले के अंदर एक विशाल लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। इस मंदिर में बने चित्रों से प्राचीन परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यही नहीं, इस शाही महल के अंदर एक विशाल लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जहां कई प्राचीन और पुरातत्व के संबंध में किताबें रखी हुई हैं। इसके अलावा जैसलमेर के इस किले में बेहद शानदार जल निकासी सिस्टम है, जिसे गुटनाली नाम से दिया गया है, जो बारिश में के पानी को चारों दिशाओं में किले से दूर ले जाता है। जैसलमेर का भव्य किला न सिर्फ इसके ऐतिहासिक महत्व की वजह से प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी अनूठी और बेजोड़ वास्तुकला भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी वजह से जैसलमेर का ये किला मुख्य पर्यटक स्थलों में शुमार है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी छात्रों को उपयोगी हो जाए। और अपने मन को कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।